हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। न्यूज पॉइंट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी का बयान, कहा देश की सीमाओं पर भी हो रही सुरक्षा में चूक। क्या पीएम मोदी करेंगे इस बारे में बात। पंजाब में हुई पीएम सुरक्षा चूक मामले में एससी में सुनवाई। एससी का आदेश, सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास रखे जाएं सुरक्षित। जांच में एनआईए भी होगी शामिल। रेजिडेंट डॉक्टर्स को राहत, नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ किया गया। कोर्ट ने सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की योजनाओं को दी मंजूरी। योगी सरकार का बड़ा चुनावी दाव, राज्य में आधी हुई बिजली की दर। 6 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 3 रुपए प्रति यूनिट हुए दर। छत्तीसगढ़ में उप पुलिस अधीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। संबोधन में बोले सीएम, हमारे सरकार में चुनौतियों को किया स्वीकार। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हर दिन सीएम योगी राज्य में विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार ने एक बड़ा चुनावी दांव खेला है और राज्य में एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने यूपी में बिजली की दरों को आधा कर दिया है। यूपी में 6 रुपए प्रति यूनिट को दरों को घटाकर अब 3 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। बता दें कि एक दिन पहले सीएम योगी ने किसानों को दी जाने वाली बिजली की मौजूदा दरों में 50% की कमी कर दी है, यानी अब किसानों का बिजली बिल आधा आएगा। इसमें निजी निकल की बिजली दरों में 50% की छूट मिलेगी। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों में उपभोक्ताओं को मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 13,16,399 है। चुनाव से पहले योगी ने इस कदम को सियासी जानकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के चंदखुरी में स्थित पुलिस अकादमी आयोजित हुए पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत परेड में समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने सारी चुनौतियों को स्वीकार किया है। हम राज्य के प्रत्येक नागरिक को ऐसा सुरक्षित वातावरण देने में प्रतिबद्ध हैं जिसमें वह भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। पिछले 3 वर्षों में हमें इस दिशा में लगातार सफलता मिली है। नीट काउंसलिंग पीजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट ओबीसी डब्ल्यूएस कोटा मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए इसी सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा कि राष्ट्रीय हित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किए थे। एमसीसी जल्द ही काउंसलिंग डेट जारी कर सकता है। वाराणसी के गंगा घाटों पर और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं प्रवेश प्रतिबंध वालों पोस्टर लगाए गए हैं। यह पोस्टर प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि हिंदू परिषद और बजरंग दल के ओर से लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन पर लिखा है, जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म से है उनका स्वागत है, नहीं तो यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब काशी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस तरह का काम किया गया है। इससे पहले 25 दिसंबर को चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 1 जनवरी को वाराणसी के मॉल और रेस्टोरेंट्स के बाहर पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी पार्टी का सेलिब्रेट न करने की चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। बता दें कि काशी घाट के एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। ज़्यादातर विदेशी बनारस आकर काशी घाट जाकर आरती पसंद करते हैं और शायद काशी घाट की बनारस का वो स्पॉट है जिसके जरिए काशी टूरिस्ट से काफी इनकम होती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां के काशीपुर में एक युवा छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। यह मामला ऐसे वक्त पर सामने आया जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ छुरा लेकर मंच पर पहुंच गया।
हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि युवा ने माइक से जय श्री राम के नारे भी लगाए। उसकी वजह से गतिविधि का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। भारत में आज अपने विक्रम आदित्य विमान वाहक पोत के साथ साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत 1 पर उपयोग के लिए राफेल एम जेट का परीक्षण करेगा, जिसे गोवा में आईएनएस हंसा के तट आधारित परीक्षण सुविधा के लिए आईएनएस विक्रांत के रूप में तैनात किया जाएगा। यह विमान परीक्षण के लिए गुरुवार को पोत कर पहुंचा है। बता दें कि राफेल जेट के समुद्री संरक्षण के एक प्रबलित अंडर कैरेज और नोज व्हील के एक बड़ा अरेस्ट हुक, एक एकत्रित सीढ़ी और राफेल से अन्य मामूली अंतर जैसे वर्तमान में भारतीय वायुसेना में उपयोग में लाया जा रहा है। तमिलनाडु में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग को खत्म किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीएम एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में दी है। नवंबर 2022 में पूर्व सीएम अडप्पी पालिस्वामी के तहत पूर्ववर्ती आंध्र सरकार ने ऑनलाइन रमी और ऑनलाइन पोकर सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए 90 साल के कानून में संशोधन किया था, जिसमें इस आधार पर दांव लगाए गए थे कि युवा और बच्चे पैसे खो रहे हैं और आत्महत्या के मामले का हवाला दिया था। अनादमुख विधायक और आर वेंकटलेमिंग की ओर से उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले साल राज्य में आंध्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम 2021 बनाया गया था। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2021 को इसे खारिज कर दिया था। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में तड़के सुबह एक मकान गिर गया, जिसकी वजह से मकान के 4 लोग दब गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है और वहीं एक को शुक्ल रेस्क्यू करा लिया गया है। घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह घटना सुबह तकरीबन 4:15 पर आसपास की है। दमकल को सूचना मिलने के बाद 4 गाड़ियों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया था, जहां 4 में से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। वहीं एक को सकुशल रेस्क्यू कर दिया गया है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक 2 मंजिल इमारत गिरने से सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। अब से करीब 3 महीने पहले दिल्ली के ही सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिल इमारत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। अयोध्या में देर रात भूकंप के तेज झटके, किसी तरह के जानमाल का नुकसान की सूचना नहीं। अयोध्या में गुरुवार देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 11:59 और 22 सेकंड पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। सेंटर के अनुसार इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। वहीं देर रात कुछ लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि गहलोत कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमित हुए थे। उन्होंने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने वैक्सीन दोनों डोज भी लगाई थी। इससे पहले उनके बेटे वैभव गहलोत भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गहलोत ने बताया कि गुरुवार शाम ही मैंने कोविड टेस्ट कराया था, यहाँ पॉजिटिव आया हूँ। मुख्यमंत्री को बेहद हल्के लक्षण हैं। सूत्रों के मुताबिक वह घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह भी दी है। गहलोत ने गुरुवार दोपहर को ही प्रदेश कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख से आंकड़े को पार कर गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,16,390 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 302 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 85,367 तक पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या आज 30,721 रही। देश में कुल मामलों की बात करें
तो अब तक 3.52 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 3.43 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,83,178 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों यानी इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 3,84,848 है। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और बॉलीवुड भी इस संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं। सबके बीच कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वरा ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। स्वरा ने भास्कर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी दी कि वह और उनके परिवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वरा ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले ही सिर दर्द और बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। इसकी जांच उन्होंने जब कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। साथ ही उनका परिवार वायरस के चपेट में आ गया है। स्वरा ने अपने फैन से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील भी की है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। Outbreaking.com के मुताबिक कुल देर रात तक देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,820 हो गया है। वहीं आज 133 नए केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 69 और केरल में 50 केस मिले हैं। 24 घंटे में नए वेरिएंट से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,121 रही, जबकि 1,699 मरीज अभी भी इलाज करवा रहे हैं। देश में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस 876 मामले में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली में 465 केस, तीसरे नंबर पर केरल जहां 284 मामले हैं, चौथे नंबर पर राजस्थान में 236 और कर्नाटक जहां 226 केस दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 2,656 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज्यादा 1,449 लोगों की रिपोर्ट सामने आई है। जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केस मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत भी पॉजिटिव पाए गए थे। बढ़ते संक्रमण के वजह से सरकार ने 24 और 25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट को भी स्थगित कर दिया है। राजस्थान के 2 जिलों में अब कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। यहां पिछले 6 दिनों में औसत संक्रमण दर 6% के पार चली गई है। वहीं 5 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का अब खतरा बन गया है। इन जिलों में संक्रमण की दर 3% के नजदीक पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक WHO ये मानता है कि किसी भी देश या राज्य में जब तक कोरोना की संक्रमण दर 3% से नीचे है, वो नियंत्रण में मानी जाती है, यानी उसे नियंत्रित किया जा सकता है। संक्रमण दर इससे ऊपर जाने पर माना जाता है कि कोरोना अब अनियंत्रित हो चुका है। वहीं संक्रमण की दर जब 5% को पार जाती है तो यह माना जाता है कि यह कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा है। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 114 केस मिल चुके हैं। इनमें से आधे NIR संक्रमित हैं, जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैला। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की बड़ी वजह NIR का आना है। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक प्रदेश में 7,912 एक्टिव केस है। प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए एक और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में स्थापित करने का निर्णय लिया है। MDU रोहतक में अब तक 140 सैंपल की जांच हो चुकी है। तीसरी लहर की शुरुआत से 25 नवंबर से 5 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस कर 7,669 इंटरनेशनल पैसेंजर के सैंपल लिए हैं। इनमें से करीब 134 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन जांच के लिए 107 इंटरनेशनल पैसेंजरों के लिए सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 49 पैसेंजर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 114 केस मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में दुनिया के 6 देशों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन पूरी दुनिया में 24,97,154 नए केस संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा 7.51 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा
फ्रांस में 2.61 लाख, इटली में 2.19 लाख, ब्रिटेन में 1.69 लाख, भारत में 1.14 लाख और अर्जेंटीना में 1.9 लाख कोरोना केस मिले हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अब तक 54.79 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अयोध्या जनपद के बीकापुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। जहां एक और लूट की वारदात हो रही है तो वहीं दूसरी और बेखौफ अंदाज में दबंगई की घटनाएं भी आम हो रही हैं। बता दें कि मामला कोतवाली क्षेत्र के रूरू खास गांव का है, जहां प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार ने कोतवाली मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। गांव में ही कुछ दबंग बीती रात बाइक पर सवार होकर आए और उनके ऊपर हमला कर दिया। मौके पर गांव वालों ने एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा और बाइक भी ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दी। वहीं पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। गाड़ी पे सवार होकर आए जिसका नाम है राजेश गौर, मुंदर और दिनेश कुमार, और ये लोग हमको द्वार पर जैसे पहुँचे गाली देने लगे। हम कहें भाई साहब क्या बात है? कह रहे हैं आप लोग आप क्या कर रहे हो, रूरू खाद में क्या करवा रहे हो? हम कह रूरू खाद में इंटरलॉकिंग लग रही है। कह रहे हैं कि हमारे मर्जी से काम करोगे कि अपने मर्जी से काम करोगे? हम कहे सर हम आपका भी कहीं काम हो तो बता दीजिए, आपका भी कर देंगे। कह रहे हैं आप हमारा काम मत कीजिए, हम तुम्हारा काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद में हम खटिए पे बैठे थे चारपाई पे, राजेश तुरंत हमारा असला निकाल के हमारी चनपटी पे लगा दिए। उसके बाद में मुंदर और दिनेश उसका भाई हमको खूब मारने लगे। यूपी में मौसम ने जबरदस्त यू टर्न लिया है। गुरुवार को प्रदेश में 33 जिलों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश दिन भर हुई है। लखनऊ का बारिश से हाल बेहाल हो गया है। यहाँ करीब 22 घंटे से ज़्यादा रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार देर रात करीब 3 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार देर रात तक जारी रहा। इसके पहले सुबह से कानपुर और गाजियाबाद में बारिश हुई। चौंकाने वाली बात यह रही है कि झांसी में दोपहर को जमकर ओले गिरे हैं। प्रदेश के जिन जिलों में बारिश नहीं हो रही है वहां बादल छाए हुए हैं, हवाओं में काफ़ी नमी है। ऐसे में सर्द हवाओं का सितम बढ़ गया है। वहीं बाधा में ठंड लगने से एक किसान की भी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह बारिश के योग बन रहे हैं। ये राजस्थान के ऊपर शुक्रवार को बन रहे चक्रीय चक्रवात घिरे के वजह से होगा। प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है। प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है। संभावना जताई जा रही है कि 9 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होगी। कहीं ना कहीं ओले गिरने को भी संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के कारण 7 जनवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवात घेरा बना रहा है। इस घेर में पूर्व दिशा के ओर से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि 9 जनवरी से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार रात 2:30 बजे शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। यहां रात में आधे इंच से ज़्यादा बारिश हो गई है। आपको बता दें कि भोपाल में 48 घंटे तक कभी तेज कभी रुक रुक कर बारिश होती रही। भोपाल के अलावा इंदौर समेत प्रदेश के करीब 9 जिलों में अगले 5 से 6 घंटे तक मध्यम से तेज बारिश होगी। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रायसेन, सिरोही, विदिशा और सागर में तेज बारिश होने की संभावना है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।